कभी कभी प्यार की शुरुआत बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन उसका अंजाम मौत से भी ज्यादा डरावना साबित हो सकता है। इस कहानी में कोई बेताल नहीं, कोई पिशाच नहीं, पर जो है वो है एक ऐसा साया जो सिर्फ बदला लेने आया है, और उसका मकसद सिर्फ एक है, उसे जिसने उसका जीवन छीना था। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तलाक लेकर भाग्य को नहीं बल्कि उस खौफनाक रहस्य को दोष देती है जिसने उसके पति को किसी और का गुलाम बना दिया था। ये है अनामिका और प्रेत की दहशत। मैं अनामिका शर्मा, और ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे काली रातों की गवाही है। वो रातें जो सिर्फ सपनों को नहीं, मेरी आत्मा तक को जलाकर राख कर गईं। मेरी शादी पटना में सिद्धार्थ शर्मा से हुई थी, एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए और हर लड़की के ड्रीम बॉय जैसे इंसान से। 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर फिर सब कुछ ऐसा बिखरा कि मेरी रूह तक कांप गई। वो रात जब सिद्धार्थ ने नींद में बड़बड़ाना शुरू किया, माफ कर दो, अब और नहीं सह सकता। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कांप गई। दिल की धड़कन जैसे किसी भूत के कदमों के साथ रेस लगाने लगी। मैंने उसे झकझोरा, पूछा कौन है जिससे माफी मांग रहे हो? लेकिन जवाब में एक थप्पड़ मिला, वो भी उस इंसान से जिसने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। अगली सुबह मेरी सास ने रोते हुए जो बताया, वो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। सगाई के 3 महीने बाद रश्मि नाम की लड़की ने फांसी लगा ली थी। सगाई तोड़ने का कारण बताकर हमारी बदनामी हो रही थी, और बस उसने अपनी जान ले ली। और तभी से सिद्धार्थ की जिंदगी में एक अजीब बदलाव आ गया। एक रात जब सिद्धार्थ ने मुझे कमरे से निकाल दिया, मैंने दरवाजे की दरार से देखा, एक लाश पंखे से लटक रही थी और सिद्धार्थ जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रहा था। पास में एक काली परछाई खड़ी थी जिससे वो बात कर रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चुपचाप पीछे हटी और तुरंत अपने सास ससुर को जगाया, पर जब उन्होंने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। मैं अपने मायके चली गई और पिताजी मुझे एक सिद्ध साधु के पास ले गए। उन्होंने सिद्धार्थ की कुंडली देखकर कहा, जिस लड़की से उसका रिश्ता टूटा वो आत्मा नहीं गई, वो यहीं है, उसी के साथ रहती है। उसका मकसद है बदला लेना, और वो जब तक अपना बदला पूरा नहीं कर लेती तब तक सिद्धार्थ की जान भी खतरे में रहेगी, और जो उसके करीब आएगा वो भी नहीं बचेगा। मैंने उसी दिन तलाक लेने का फैसला किया। ये जिंदगी मेरी है और मैं किसी भूत के साए में इसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आज मैं जिंदा हूं, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने समय रहते उस साए से खुद को अलग कर लिया। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता और हर अतीत दफन नहीं होता।